जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र, क्लास 12 CBSE बोर्ड फिजिक्स सब्जेक्ट में मैंने जो बुक लिखा है उस बुक का प्रैक्टिस पेपर 7 अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर भी मैं 2 वीडियो में स्प्लिट कर रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एक्सप्लेन करूँगा और पार्ट सेकंड में सेक्शन डी एंड ई डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोटल 10 पेपर्स है इस बुक में, तो 10 का 10 पेपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प हो जाएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इस फॉर्मूला के हिसाब से V इज इक्वल टू ED, देन V इंक्रीजेस एज अ डिस्टेंस इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 2, a wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complex cycle of radius 10 centimeter. The resistance between its two diametrically opposite points A and B as shown in figure. Then हमें क्या फाइंड आउट करना है इधर? द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B. That is equal to 0.65 ohm. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है? 12 ओम इंटू 2 पाई आर दिए द रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मतलब 10⁻⁻1 लिखा है इधर। दैट इज इक्वल टू 2.4 पाई। देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच हाफ इज इक्वल टू 2.4 पाई अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 1.2 पाई। And as the and about diameter both the parts are in parallel, so that ये फॉर्मूला आएगा 1/r is equal to 1/1.2 pi plus 1/1.2 pi, then r is equal to 0.65 ohm. ये करेक्ट आंसर है। 4 रेजिस्टेंसेस 10, 10 and 15 form of Wheatstone network. What cent is required across 15 resistor to balance the bridge? उसके लिए हम लोग इसका फार्मूला यूज करेंगे। एस का R1 कनेक्ट किया पैरेलल में, तो इधर आएगा 1/S डैश इक्वल टू 1/S प्लस 1/R1। तो ये S डैश का वैल्यू हम ले लिया 15 प्लस R1/15R1। सो ये वैल्यू हम लोग S डैश इसमें पुट करेंगे। P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q मतलब 10/10 1 हो जाएगा। R/S मतलब R कितना दे 10 है, डिवाइडेड बाई S डैश के फॉर्मूला पुट करेंगे, तब R1 इज इक्वल टू 30 ओम आएगा। तो ये 30 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द इम्प्योरिटी एटम्स टू बी मिक्सड इन अ प्योर सिलिकॉन टू फॉर्म अ P टाइप सेमीकंडक्टर आर ऑफ। ये एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी इधर यूज किए हैं 13 ग्रुप एलिमेंट फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। तो रिमेनिंग आप याद रखेंगे, ये रिमेनिंग सारे कौन सा एलिमेंट है? 15 ग्रुप एलिमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज अ रिवर्स्ड बायस? तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में एक चीज़ याद रखना है, ये जो ट्रायंगल है इधर इस साइड में पॉजिटिव कनेक्ट हो गया मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, और इस साइड में मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए, तब वो फॉरवर्ड बायस। इधर ग्राउंड में 0 है और इधर -5 है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। इधर क्या हो रहा है देखो, इधर 10 है और इधर 5 है। इस साइड 10 है मतलब मैक्सिमम है P टाइप में, तो ये भी फॉरवर्ड बायस। इधर ग्राउंड है और इधर -10 है, -10 कम है, ग्राउंड का ये 0, सो ये हो गया रिवर्स बायस। एंड इसमें देखो फोर्थ में इधर -5 है, इधर -12 है, तो
तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इसका आंसर है सी। द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन आइटम इन इट्स फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, तो ये फर्स्ट का एनर्जी और सेकंड एक्साइटेड एनर्जी, इनका रेशियो लेना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला में पता है, इज -13.6/n²। फर्स्ट के लिए n=2 लेंगे एंड सेकंड के लिए n=3 लेंगे, तो ये वैल्यू इधर आएगा n1 n2 की फॉर्मूले हम लोगों ने, तो ये आएगा 9/4। 7 number question, if the focal length of the objective lens is increased, then magnifying power of microscope will decrease, but that of telescope will increase. Which of the following figures represent the variation of particle momentum and associated de Broglie wavelength? Represent variation of particle momentum एंड डी Broglie wavelength का डायग्राम है। तो मोमेंटम एंड डी Broglie wavelength ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, तो इसके लिए ये डी ग्राफ सही है। अब फोटो इलेक्ट्रिक का सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 meter away. The plate emits the electrons having potential difference. Then पोटेंशियल इधर क्या बोल रहे हैं कि बाय पॉइंट सोर्स 1 meter अवे द प्लेट इमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन फी आर के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है, सो दैट फी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटोसेंसिटिव मेटल इज 3.3 × 10⁻15 Hz. If light of frequency 8.2 × 10⁻14 Hz is incident on this metal, the cutoff voltage for the photoelectron emission is nearly, तो इसका आंसर है 2 volt. Out of the following options, which one can be used to produce propagating electromagnetic wave? इधर chargeless particle, an accelerating charge moving at a constant velocity और stationary charge, इधर आंसर है एक्सेलरेटिंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करना है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज का जरूरत है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंसेस एट अ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, which one of the following statement is incorrect बोल रहे हैं। इनकरेक्ट बोले तो 4 ऑप्शन देखना पड़ेगा। फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट, फिर सेकंड फॉर लोअर करंट एम्प्लॉयज लेस पावर लॉस, ये भी करेक्ट है। फिर थर्ड वाले कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स कैन बी मेड थिनर, तो ट्रांसमिशन लाइन थिनर बना के कुछ फायदा नहीं। इट इज़ क्योंकि वो एज ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट इज़ इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट वाला है सी ऑप्शन। हियर एआर क्वेश्चन, इधर एआर क्वेश्चन सेम ऑप्शन है। मैंने जो 10 क्वेश्चन पेपर में जो बनाया प्रीवियस में भी मैंने डिस्कस किया, सेम ऑप्शन है। तो डायरेक्ट में क्वेश्चन पे जाता हूँ। 13 क्वेश्चन नंबर 13, थिन फिल्म सच एज अ सोप बबल और थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन वाटर शो ब्यूटीफुल कलर्स व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट, ये करेक्ट है। इट इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ थिन फिल्म, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब बोथ assertion and reason are correct, then assertion reason is a correct explanation of assertion.
Two parallel conducting wires carrying a current in the same direction comes closer to each other. The parallel currents repel an anti-parallel current. Anti-parallel current या करंट्स इधर अट्रैक्ट चाहिए या ये देखो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट चाहिए, एंटी पैरेलल करंट रिपेल चाहिए. सो इधर क्या हुआ, ऐसा नहीं है, दोनों रिपेल ही दिया है. तो रिपेल दिया मतलब ये रॉन्ग है और ये पहले वाला सेंटेंस करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है. Assertion का क्वेश्चन नंबर 15. Acceleration of a vertically falling magnet through a horizontal metallic ring is less than g. Then current induced in the ring opposes the fall of magnet. Here both the assertion and reason correct, and reason is a correct explanation of assertion. Next question number 16. Our charge moving in a circular orbit can produce a electromagnetic wave. Reason दिया है, the source of electromagnetic wave should be in accelerated motion. Both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of assertion. An electromagnetic wave can be produced by an accelerated or an oscillating charge in a circular motion. The charge is in a accelerated motion. Thus electromagnetic wave can be produced. बी सेक्शन 2 मार्क के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, एक किसी क्वेश्चन को ऑप्शन मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 17. फिगर shows 2 circuits each having a galvanometer and a battery of 3 volt. When the galvanometers in each arrangement do not show any deflection, obtain the ratio of R1 and R2. इधर से डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहे तो इधर से इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है. गैल्वेनोमीटर इधर भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहे. तो फॉर अ बैलेंस्ड विल्सन ब्रिज इफ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, देन ये इसको मान लिया पी क्यू मान लिया. पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, आर अपॉन एस. पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो तो इधर क्या मिलेगा हमें, R1 का वैल्यू मिलेगा. तो ये मिलेगा 6 ओम. फॉर अनदर सर्किट में ऐसा है, देखो इधर बैटरी इधर जोड़ा है, तो बैटरी इधर जो है तो इस डायग्राम को थोड़ा टर्न करो. बैटरी जोड़ने के बाद अभी R2 का ये फॉर्मूला कैसा आएगा, 9/12 इज इक्वल टू R2/8. ये आएगा 9/12 इज इक्वल टू R2/8, ये वाला. तो ये 9 है, तो ये इक्वेशन बनेगा R2 इज इक्वल टू 8 × 9 डिवाइड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 4 ओम. देन R1/R2 is equal to 6/4, that is equal to 3/2. Question number 18. Write the SI unit of magnetic flux. A straight wire carrying a current of 5 ampere is bent into semicircle of arc of radius 2 cm as shown in figure. Find the magnitude and direction of magnetic field at the center of circular arc. ये पहले SI यूनिट बता दो मैग्नेटिक फ्लक्स का. मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर, नहीं तो वेबर बोलते, वेबर. ओके, करंट आई दिया है, रेडियस दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट I/2R. बट इधर हाफ सर्कल है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. सो ये बन गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I/4R. तो ये गिवन वैल्यू है, म्यू नॉट पता है हमें 4.2 × 10⁻⁷. आई करंट दिया है एंड द रेडियस भी दिया है, ये आर इज रेडियस है. ये वैल्यू पुट करके आंसर आपको मिलेगा 7.85 × 10⁻⁵ टेस्ला. नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एसआई यूनिट है एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर पर मीटर। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द डायपेयर एंड फेरोमैग्नेट। इधर तो मैंने तीनों दिया, एग्जाम मोस्टली 2 देते कोई भी। सो डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से आ रहे, और पैरामैग्नेटिक में कहीं अंदर से कहीं बाहर से, और इधर फेरोमैग्नेटिक में सारे अंदर से जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, निकेल है, एल्यूमिनियम है, एंटीमोनियम। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड? व्हाट रोल डज इंफ्रारेड रेडिएशन प्ले इन मेंटेनिंग द अर्थ्स वार्म एंड फिजिकल थेरेपी? पहला इंफ्रारेड कैसे बनता है वो देखेंगे। सो एनी हॉट बॉडी से आपको इंफ्रारेड मिलेगा। देन मेंटेनिंग अर्थ वार्म, infrared rays are absorbed by the Earth's surface and re-radiated as a longer wavelength infrared rays. These radiations are trapped by greenhouse gases such as CO2 and maintain the Earth's warm. Physical therapy. Infrared rays are easily absorbed by hot water molecules present in the body. After absorption, their thermal motion increases, causing the heating, which is used as a physical therapy. Question number 20. Draw the graph showing variation of photoelectric current with anode potential for different intensities of incident radiation. Name the characteristics of the incident radiation that is kept constant in this experiment. तो पहला क्या है इधर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो ये डिफरेंट इंटेंसिटी I1, I2, I3, सपोज हियर I1 इज ग्रेटर देन I2 and then I3, सो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज केप्ट कांस्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। इधर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं हम लोग। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस यूज्ड टू एक्सप्लोरेट द इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड, by what factor does the de Broglie wavelength associated with the electron's charge? तो एक्सप्लोरेटिंग पोटेंशियल डबल किया, ओके। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेंज होगा? ये फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल h अपॉन √2 m q phi, देन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to 1 upon √p. If the potential difference is double, then de Broglie wavelength is decreased by 1 by √2 times इस फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर 21, थ्रो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं स्पेशली, तो ये ध्यान रखना। कभी कभी कई बच्चे ने सारे लाइन में डिस्टेंस डिफरेंस नहीं दिखा रहे, सारे डिस्टेंस सेम कर देते हैं। तो इधर देखो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है पहले 2 में, इस सेकंड एंड थर्ड लाइन में डिस्टेंस कम हुआ, थर्ड एंड फोर्थ में और का डिस्टेंस कम हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ में और डिस्टेंस कम हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ और डिस्टेंस कम हो गया, सिक्स्थ एंड सेवन्थ और डिस्टेंस कम हो गया। ऐसा बनाना है पूरा का। तो पहला लाइमन सीरीज के लिए n = 1, n = 2, बाल्मर सीरीज, फिर n = 3, फिर n = 4, n = 5, n = 6, n = infinity। इधर n = 1 के लिए क्या फॉर्मूला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n² है। n = 1 लिया तो -13.6, फिर n = 2 लिया तो n² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 4 करो, तब आपको -3.40 मिलेगा। ऐसा इधर थर्ड लाइन में
पासिंग सीरीज में उसको 9 से डिवाइड करेंगे, फिर 16 से, फिर 25 से, ऐसा n का स्क्वायर से डिवाइड करना है -13.6 को, ये वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइमन सीरीज सबसे ऊपर जो लाइन है उधर से एक लाइन खींचेंगे वर्टिकल लाइन, फिर उसका नीचे वाला से एक लाइन खींचेंगे, फिर उसके नीचे से एक लाइन, फिर उसके नीचे से एक लाइन, तो ऐसा करेंगे। नहीं तो कई बच्चे एग्जाम में सारे इन्फिनिटी से सारे लाइन्स खींच देते हैं, ऐसा नहीं, हर लाइन से एक ट्रांजिशन होना चाहिए। बाल्मर सीरीज मतलब 2 पे आके रुकना है, ऊपर से फिर सारे लाइन से खींच, एक सबसे हाइट से एक, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, लाइक दिस। फिर पासिंग सीरीज 3rd पे आके रुकना है, ऊपर से आना है। फिर ब्रैकेट सीरीज 4th लाइन पे आके रुकना है, और हर एक लाइन से एक लाइन नंबर वर्टिकल लाइन लेके आना है, ट्रांजिशन। तो पीपन सीरीज में लास्ट का 2 आया, तो यानी कोई तो 7 से अगर स्टार्ट किया तो। फिर सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क का 7 क्वेश्चन। तो आपको 3 मार्क का 7 क्वेश्चन में कभी कभी एक क्वेश्चन में ए एंड बी ऐसा पार्ट में देंगे, नहीं तो फुल लेंथ 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, which 2 of the following lenses L1, L2 and L3 will you select as an object and a eyepiece for constructing best possible telescope and a microscope? Give the reason to support your answer. पहला देखो L1 कितना है, पावर 6D है, तो वो उसका फोकल लेंथ में कन्वर्ट करो। L2 3D डायरेक्टर, L3 10 डायरेक्टर। एपर्चर दिया है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव एपर्चर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और एपिस का एपर्चर कम होना चाहिए। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा एपर्चर होता है, और आईपीस लेंस बड़ा होता है। अभी हम लोग टेलीस्कोप के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, L2 यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। L2 में क्या है देखो, L2 ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करें, L3 आईपीस के लिए यूज़ करें। रीजन लाइट गैदरिंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर विल बी लार्जर। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट 2 के लिए L1 यूज़ करें, तो L1 देखो, एंड आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट 2 के लिए L3, आईपीस के लिए L1। Angular magnification is more for a shorter focal length of objective and eyepiece. Shorter focal length इधर से कैसा बनेगा, f is equal to 1/10। Now question इसी का B पार्ट है। In Ames double slit experiment, the fringe width is found to be, fringe width is 0.4 mm. If the whole apparatus is dipped in water of reflective index without disturbing arrangement, find the value of new fringe width. तो आपको पता है fringe width इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो इसके लिए न्यू fringe width बीटा डैश इक्वल टू बीटा अपॉन n। तो बीटा दिया 0.4 डिवाइड बाई 4/3 इज इक्वल टू 0.30 mm. Question number 23. Draw the diagram to show the behavior of plane waveforms as they pass through thin prism, pass through thin convex lens and are reflected by the concave mirror. तो प्लेन वेवफ्रंट अगर प्रिज्म से जाता है तो ये ऐसा प्लेन वेवफ्रंट ही मिलेगा। जब प्लेन वेवफ्रंट लेंस से बाहर जाएगा तो स्पेरिकल वेवफ्रंट बन के आएगा सेकंड साइड में, राइट साइड मिरर डायग्राम में। देन मिरर होगा, कॉन्क्यू मिरर होगा तो प्लेन वेवफ्रंट स्पेरिकल बनेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। उसका बी पार्ट है, 2 waves having an intensities in the ratio of 9:1 produced interference. Find the ratio of maximum to minimum intensity.
सो मैक्सिमम इंटेंसिटी 9 है, मिनिमम 1 है, तो I1:I2 इज इक्वल टू 9:1 है। तो फॉर्मूला है उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 स्क्वायर डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट किया हम लोगों ने, क्या वैल्यू 9 है 1, तो आपको ये आंसर मिल जाए I max upon I minimum is equal to 16/4, that is equal to 4/1. Find the magnitude and the direction of current in 1 ohm. 1 ohm इधर देख रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट बने, इसको नाम दिया हम लोगों ने A B C and D, ये 4 नाम दिए। तो लूप यूज करेंगे पहला A P Q B E फर्स्ट लो, तो उसमें ले इसके लिए किरचॉफ का रूल यूज़ कर रहे हैं। करंट का डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो माइनस लेना है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस लेना है, और लो लाइन से हाई लाइन बैटरी में ऐसे जा रहे हैं, इस साइड तो पॉजिटिव वाले लेना है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे तो ये वैल्यू आप लोग माइनस लेंगे। तो इधर हम लोग ए पी से स्टार्ट किया, ए पी मतलब बड़ा लाइन से छोटा लाइन, मतलब इधर माइनस, तो ये -6 हो गया। देन -I2 -I1 इंटू 1, ये भी माइनस है, करंट का करंट के डायरेक्शन में जा रहा है माइनस, एंड 3I1 करंट का अपोजिट जा रहे हैं तो +3I1 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने से ये -I2 + 4I1 इज इक्वल टू 6। फॉर द मेश और फॉर द लूप PCDQP, PCDQP, इधर क्या होगा, PC C के तरह जा रहा है तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो ये क्या होगा I2 इंटू -I2 प्लस I2 2, फिर इधर से नीचे आ रहे हम लोग बड़े से छोटे से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इधर आप लोग लिखेंगे हो गए -9 प्लस 3I2, फिर करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहे तो क्या मिलेगा +1 इंटू I2 - I1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद 6I2 - I1 इज इक्वल टू 90। देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, then I1 is equal to 45/23 ampere and I2 is equal to 42/23 ampere. The current through 1 ohm resistor, तो करंट थ्रू 1 ohm रेजिस्टर में करंट कितना होगा, I2 - I1 है, I2 का वैल्यू आपके पास है, I1 का वैल्यू आपके पास है, ये यूज़ करने के बाद आपको मिलेगा I2 - I1 इज इक्वल टू -3/23 ampere. Hence the direction of current in 1 ohm resistor from Q to P in the circuit, that is Q to P, क्योंकि माइनस दिखा रहे हैं Q to P। Question number 25, a charge Q microcoulomb is placed at the center of the tube, what would be the flux through one phase? सेंटर ऑफ द क्यूब रख दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला आएगा Q/6ε0 माइक्रो वोल्ट मीटर। इसका बी पार्ट है, और 80 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, the capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored? या ऐसा क्वेश्चन हम लोग 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर देख के मतलब यूज़ करके सॉल्व किया है, सेम ऐसे ही।
पहला क्या है फॉर्मूला, C1 इज इक्वल टू C2, ये तो वैल्यू दिया है 800 माइक्रो फैराड, एंड V दिया है V1 इक्वल टू 100 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में तो 0 है पोटेंशियल, वन चार्ज कैपेसिटर है। सो पहला फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो V2 तो नहीं है, इसके लिए आपको V मिलेगा C1 V1 प्लस 0 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 पुट करने के बाद 50 वोल्ट मिलेगा। देन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू V स्क्वायर 50 into 50, that is equal to 2 into 10 to the power minus 6 joule. Question number 26. A jar of hot air is filled with transparent liquid of refractive index mu. At the center of the jar on the bottom surface is a dot. Find the minimum diameter of a disc such that when placed on the top surface symmetrically about the center the dot is invisible। तो सेम न्यूमेरिकल एक सॉल्व किया था हम लोगों ने 80 सेंटीमीटर हाइट वाटर का और बल्ब रखा था नीचे, सेम वही है, उधर वैल्यू दिए थे इधर वैल्यू नहीं दिया। इधर हम लोग हाइट h लेंगे और वो ये एरिया ऑफ दिस सर्कल ये एरिया निकालना है। अगर बल्ब लगा नीचे लगा तो इतना पैच दिखेगा, जो डॉट है वो डॉट नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए कितना ये सरफेस है ये एरिया का हमें ये डिस्क बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वही फॉर्मूला है H साइन आई सी इक्वल टू 1/n, फिर ये आएगा फ्रॉम फिगर 10IC इज इक्वल टू R बाई H। सो साइन आई सी अपॉन कॉस आई सी इज इक्वल टू R बाई H। साइन आई सी अपॉन कॉस आई सी की जगह हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी, इधर साइन स्क्वायर आई सी होना चाहिए ना, दैट इज इक्वल टू R बाई H। देन R इक्वल टू साइन आई सी का वैल्यू इधर दिए 1/n, जो दैट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। फिर ये फॉर्मूला मिलेगा 1/n अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू R अपॉन H। देन R इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है R क्या। देन एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। सो इधर H का वैल्यू दिया जाएगा और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया जाएगा, तब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इसका और क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ लेबल रे डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, राइट द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप तो हम लोग अभी पहले डिस्कस कर दिए पहले पेपर में, अभी ये कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। ये देखो इधर एक मिरर है, इस सेकेंडरी मिरर, इधर से जब रे ऑफ लाइट आएगा इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, इस सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आई पीस पे जाएगा। ये एक्सप्लेन करना है, थोड़ा डिस्क्राइब करना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज कॉन्क्यू प्राइमरी पैराबोइडल मिरर हैविंग in its central part a hole. There is a small convex secondary mirror near the focus of the concave mirror. Eyepiece is placed near the hole of the concave mirror. इधर ये concave mirror में एक hole बना है. The parallel rays
from the distant object are reflected by the large concave mirror. These rays fall on the convex mirror, which reflects these rays outside the hole. The final magnified image is formed. The advantages of reflecting the telescope over refracting the telescope. Reflecting the telescope में no chromatic aberration because mirror is used. Easy mechanical support, large gathering power, large magnifying power, large resolving power. Question number 27. Derive an expression for magnetic field near the straight conductor carrying a current. Ampere's circuit law is given. What is Ampere's circuit law? Line integral law of magnetic field is equal to mu 0 times of current flowing through the wire. तो ये मैग्नेटिक फील्ड नियर द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ये एम्पेयर्स लॉ यूज करके प्रूव करेंगे। कंसीडर द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। आपका साइड ये कंडक्टर है, ये सिलेंडर दिख रहा है, कंडक्टर है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड एट द कंडक्टर। वी चूज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एज द क्लोज पार्ट, ये वाला। और इसका थोड़ा सा पार्ट हम ले लेंगे, वो पार्ट है एलिमेंट डी एल। तो डी एल का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन एम्पेयर्स लॉ क्लोज पाथ के लिए काम करेगा। बी डी एल कॉस थीटा होता है, और इधर थीटा डी एल और बी का एक ही डायरेक्शन है, इसके लिए एंगल 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल। बी को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन क्या आएगा डी एल। इंटीग्रेशन डी एल वाला सर्कल प्लस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो इन क्लोज इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स सर्किट लॉ इंटीग्रेशन close integration b bar dot dl bar is equal to mu 0 times of I. The equating equation 1 and 2. So b into 2 pi r is equal to mu naught I and b is equal to mu naught I upon 2 pi r. Question number 28. ये हॉट टाइप क्वेश्चन है, हायर थिंकिंग क्वेश्चन है। और इधर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो कभी कभी प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है। तो इस टाइप का 4-5 न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऐसे ही ये जो 10 पेपर है, 10 पेपर में ऐसा 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेते हैं, और कॉन्केव जो भी कॉन्केव लेंस होगा मिरर होगा, कॉन्केव होगा तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव। द टू आर केप्ट 15 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल image found by this combination. Draw the ray diagram showing the image formation. पहले लेंस के लिए देखेंगे, u इतना दिया है -40 एंड फोकल लेंथ दिया है, इससे हम लोग v फाइंड करेंगे। पहले v मिला हमें कितना 40, तो इधर 40 तो ये भी 40 पे इधर आ गया, इधर मिल गया हमें इमेज। नाउ दिस इमेज एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो उस टाइम हम लोग v डैश इज इक्वल टू 40 ले सकते हैं, बट 40 माइनस उनके बीच वाला डिस्टेंस कितना है 15 माइनस करो, 15 माइनस करने के बाद जो बचेगा 25। यू डैश इज इक्वल टू 25।
then also focal length of convex mirror 10, फिर ये u dash एंड फोकल लेंथ लेके v dash निकाल सकते हैं। v dash का आंसर रहेगा 16.67 सेंटीमीटर। तो उसका ये डायग्राम ऐसे बनाना है, इधर से इधर 40 तक जाएगा, लेकिन 40 तक मिरर की वजह से फिर ये भी इधर चला जाएगा, इधर से इधर इमेज बनेगा फाइनल इमेज। कितना सेंटीमीटर में? 16.67 सेंटीमीटर। So hence the final image is a visual image formed at a distance of 16.67 सेंटीमीटर। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग सेक्शन बी एंड सेक्शन ई दूसरा वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।